आज हम लोग बहुत दिन बाद हम लेक्चर बनाने आए हैं। आज घूमते टहलते हमने कहा लाओ कुछ तूफानी करते हैं। तो तूफानी में अपना प्रेजेंट कर रहा हूं मैं रिमाइंडर कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस ओलंपियाड, जेई मेंस और जेई एडवांस तीनों एग्जाम में आते हैं। बट तीनों का क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, क्वेश्चन का तरीका अलग अलग होता है। ओलंपियाड में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें बहुत सारे टर्म ऐड करके पूछते हैं। जेई मेंस में जो आते हैं वो एक टर्म का पावर एक टर्म दे देंगे और पूछेंगे इसको अगर हम इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। एडवांस का भी लगभग पैटर्न सेम होता है बट क्वेश्चन थोड़ा सा जेई मेंस से अलग होता है। ठीक है, बट उसके लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जो तुमको आनी चाहिए, उसके बाद ही तुम क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे तरीके के हमको मिलेंगे अभी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम तुमको दे कि अगर तुमसे पूछा जाए कुछ ऐसे क्वेश्चन तुमसे पुट किए जाएंगे ताकि तुम उसमें फंसो। ठीक है, जैसे मान लो बोल दे 4 की पावर 520 की पावर 720, अगर इसको मैंने 7 से डिवाइड किया है तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। या फिर 7 की पावर 3 1 कुछ भी हो सकता है 399, अगर इसको हम 17 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। ऐसे करके क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसको इस ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए तुमको दो तीन चीजें आनी चाहिए। पहला, देखो जो एडवांस में क्वेश्चंस आता है उसको तुम्हें डिटेल में करना पड़ता है, उसके लिए तुम्हें बाइनोमियल एक्सपेंशन आना चाहिए। और जो ओलंपियाड या जेई मेंस में आता है उसके लिए तुम्हें दो चीजें आनी चाहिए, एक तो रिमाइंडर कितना आता है जब किसी चीज से डिवाइड करते हैं तो, और दूसरा कुछ नंबर्स का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे पूरी कि तुम तीनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओ, इतना हम तुमको पढ़ा दें, ये मेरी कोशिश होगी। और एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाओ और इसको पढ़ते रहो और घर में सबको बता दो कि थोड़ी देर मेरे को डिस्टर्ब ना करो, मैं जा रहा हूँ पढ़ने। क्योंकि हम लोग बहुत कम काम पढ़ते हैं, बचपन में बहुत कम पढ़ाई होती है, तुमको ही पता होगा। रील्स वगैरह में ज़्यादा ध्यान रहता है, लेकिन रील्स वगैरह को थोड़ा सा किनारे करके इस पे भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे बेसिक जो बात है वो ये है कि अगर हम तुमसे पूछें कि 7/10 में रिमाइंडर कितना आएगा, 7/10 में रिमाइंडर कितना आएगा, तो जिस दिन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो जाता है तो जो कुछ ऊपर बचता है वही रिमाइंडर होता है। ध्यान सुनना, जिस दिन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो जाता है उस दिन जो ऊपर लिखा रहता है वही उसका रिमाइंडर होता है। यानी यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर बड़ा है ऊपर वाले से, यानी रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर हम तुमको बोले कि 17/29 इसका रिमाइंडर, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अगर हम तुमसे बोले 8/3, तो इसका रिमाइंडर 8 नहीं आएगा अभी, है ना, क्योंकि हमने बोला था जिस दिन डिनोमिनेटर इससे बड़ा होगा उस दिन वो रिमाइंडर आएगा। तो अभी 2 बार ये डिवाइड हो सकता है, तो हमने 2 बार डिवाइड कर दिया, तो 3 × 2 6 हो गया, 2 रिमाइंडर बचा होगा, यानी इसको हमने 2/3 लिख दिया। तो जो ये चीज है ना, अब ये तो इंटीजर हो गया, ये तो रिमाइंडर देगा नहीं, ये तो इंटीजर हो गया, यहां से तो रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि 3 से डिविजिबल होगा। तो यहां से जो रिमाइंडर बचेगा फाइनल वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना नॉलेज होगा। ठीक है, फिर भी मैंने बता दिया। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है, अगर हम तुमसे बोले कि 7/10 लिखा हुआ है तो उसका रिमाइंडर कितना आया, 7। अगर ये -7/10 लिखा होता तो इसका रिमाइंडर कितना आता। जिस दिन माइनस में ऐसा सिचुएशन बनेगा कि पहले माइनस हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो किससे, न्यूमरेटर से, तो वहां पे -7 नहीं लिखेंगे, वहां पे रिमाइंडर क्या लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, 7 और 10 का डिफरेंस कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, यानी ये भी रिमाइंडर हो सकता है अगर माइनस में है तो। -7 भी रिमाइंडर बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं बोल सकते हो, लेकिन ऑप्शन में मिलेगा नहीं कहीं, तुम्हें पॉजिटिव ही लिखा जाता है रिमाइंडर। ठीक है, अब जैसे हम बोल दे -1/2, तो इसका रिमाइंडर -1 नहीं होगा, कितना होगा, 1 और 2 का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो 1 होगा। अगर हम लिख दे -7/8, तो 7/8 का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर प्लस में है तो ऊपर जो लिखा रहेगा वही रिमाइंडर होगा, अगर माइनस में है तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा। आई होप इतना आपको
क्लियर होगा। दूसरी बात ये ईमानदारी से हम तुमको बता दें कि अगर 7 बाय मान लो 8 लिखा है, ठीक है, तो इसका रिमाइंडर कितना है 7। इसका रिमाइंडर कितना है 7। और इसका रिमाइंडर तुम एक और बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि 7 और 8 का डिफरेंस जिस दिन माइनस में रहा होगा, है ना, जिस दिन माइनस में रहा होगा, तो जैसे 7 बाय 8 लिखा है तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 7। अगर ये -1/8 लिखा होता तब भी इसका रिमाइंडर कितना आता 7 आता, है ना। और हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि माइनस में भी रिमाइंडर लिख सकते हो लेकिन ऑप्शन में नहीं रहता। लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो बीच में अगर हमको जरूरत पड़ा कि हम रिमाइंडर -1 लिखना चाहें तो अब हम लिखेंगे, ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हमारा आंसर भी नहीं आएगा, लेकिन बीच में हम यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन में, ठीक है। तो यहां से तुम जैसे ये लिखा हुआ है तो इसके तुम 2 रिमाइंडर लिख सकते हो, एक तो जो दिख रहा है, दूसरा इन दोनों का डिफरेंस वो भी माइनस के साथ। 7 और 8 का डिफरेंस 1 होगा तो एक हमने क्या लिख दिया -1, ठीक है। चलो अगर हम तुमसे बोले -11/13 तो इसके 2 रिमाइंडर हैं, एक तो -11 लिख सकते हो, मैंने बोला लिख सकते हो अभी बीच में जब कैलकुलेशन में आए, या फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2 आ जाएगा। अगर हम तुमसे बोले -9/10 तो इसका रिमाइंडर एक तो -9 भी लिख सकते हो और इन दोनों का डिफरेंस 1 भी लिख सकते हो बीच में कैलकुलेशन में, लेकिन ऑप्शन में तुम्हें यही पॉजिटिव वाला ही मिलेगा। अगर ऑप्शन फाइनल आंसर तुम्हारा आएगा तो प्लस में ही लिखना पड़ेगा उसको, ठीक है। अब जैसे हम लिख दे 7/8 तो इसका रिमाइंडर जैसे यहां पे हमने लिखा 7 होगा, या फिर माइनस में लिखोगे तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कितना -1। ये कॉन्सेप्ट अभी हम यूज करेंगे इसलिए बार बार हम बता रहे हैं इसको, ठीक है। चलो अब मान लो इतना हमने सीख लिया, इतनी बातें हमने सीख ली। अब इसमें हमको थोड़ा सा और एक चीज सीखना पड़ेगा जिसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं तो थोड़ा सा तरीके से समझ में आएगा। अभी तो क्वेश्चन हम करेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे हमें तरीके से समझ में आएगा। कैसे? बाइनोमियल एक्सपेंशन मतलब होता है बेटा कि x प्लस a का होल पावर n, ठीक है। यहाँ पे जो n होगा वो नेचुरल नंबर होगा, तभी तुम ऐसे लिख सकते हो जैसे मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आती है NC0, जो सबसे बड़ा n होगा यहाँ आएगा, उसके जस्ट c के बाद नीचे 0 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे x जो होगा उस पे सबसे बड़ा पावर यानी n आएगा, और जो बगल में है उस पर सबसे छोटा पावर यानी 0 आएगा। अब हर टर्म में इसमें एक पावर कम होगा, इसमें एक बढ़ेगा और यहाँ पे भी एक बढ़ेगा, यानी यहाँ नेक्स्ट आएगा तुम्हारा NC1, एक बढ़ गया, इधर एक कम होगा n-1 हो गया, इधर एक बढ़ गया यानी 1 हो गया। फिर दूसरा कितना आएगा NC2 आएगा, इधर एक कम होगा यानी n-2 होगा, और इधर एक बढ़ जाएगा यानी a की पावर 2 होगा, और ऐसे करते करते लास्ट में आएगा NCN, सारा पावर x का खत्म हो जाएगा और a पर पावर कितना आ जाएगा n आ जाएगा। आई होप इतना तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ ऐसा कि कुछ कमाल हो जाए। कैसे? कुछ चीजें हैं जो हमको याद होनी चाहिए, लाइक NC0 इसकी वैल्यू 1 होती है, NC1 इसकी वैल्यू n होती है, NCN इसकी वैल्यू 1 होती है। ये कैसे निकलते हैं? इसको बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। ये कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं उसका फॉर्मूला होता है, अगर लिखा हुआ है NCR तो इसको तुम लिखोगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अगर तुम यहां तक आए हो तो इतना तुमको नॉलेज होगा, नहीं होगा तो मैंने लिख दिया, ये सिंपल फॉर्मूला है। फैक्टोरियल जहां पे लगता है वहां से लेके जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम सारे नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो 8 लिखा हुआ है तो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगर 5 फैक्टोरियल लिखा है तो 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे लिख देंगे। अगर मान लो 3 फैक्टोरियल लिखा है तो समझ गए होगे 3, 2, 1, तो यहाँ पे जो जैसा बनेगा तुम्हें वैसे लिखना पड़ेगा।
जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ये तुमको नॉलेज होना चाहिए, नहीं है तो हमने बता दिया। ये चीज तुमको समझ में आ गई, इसका एक्सपेंशन ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये पहले जो है पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तो इस जगह पे पहला टर्म ही आएगा और इस जगह पे दूसरा टर्म ही आएगा। तुम अगर इसको a प्लस ए एक्स लिखोगे, क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो यहां पे अब आएगा a और यहां पे आएगा x, ठीक है। क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में कौन पहले लिखा है कौन बाद में लिखा है, इस पे भी डिपेंड करती है बात। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, ये चीजें हमने सीखा, ये तुम लोग लिख डालो इसको जल्दी से, और इसको तुम अप्लाई भी कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग जानते होंगे कि x प्लस ए का होल स्क्वायर, a प्लस ए का होल स्क्वायर में हम देखते हैं सबसे पहले मैक्सिमम आएंगे यहाँ पे यानी 2, फिर आएगा c और सबसे मिनिमम यानी 0, फिर x पर सबसे बड़ी पावर आएगी यानी 2 और a पर सबसे छोटी पावर यानी 0। फिर वही काम एक एक कम करना, एक एक कहीं कहीं बढ़ाना। 2c 0 के बाद अब आएगा 2c1, x की पावर 2 था पहले, अब x की पावर 1 हो जाएगा, a की पावर 0 था यानी a की पावर 1 हो जाएगा। आगे आएगा 2c2 हो जाएगा, एक बढ़ गया, x पर पावर खत्म हो जाएगी यानी 0 हो जाएगा और एक पर एक पावर बढ़ जाएगा। 2c0 देखो, nc0 1 तो 2c0 भी 1 होगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बचा, a की पावर 0 1 होगा। 2c1 nc1 n होता है तो 2c1 2 हो जाएगा, x की पावर 1 a की पावर है यानी x a हो जाएगा, प्लस 2c2 यानी nc1 1 होता है तो 2c2 भी 1 होगा, x की पावर 0 1 हो गया यानी a स्क्वायर आ गया। तुमने देखा होगा बुक में जो स्क्वायर लिखा रहता है वो ऐसे ही लिखते हैं, पहले एक्स स्क्वायर फिर 2ax फिर a स्क्वायर, लेकिन हम लोग जब याद करते हैं तो याद करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax, वो इसी पैटर्न पे लिखा जाता है। तुम अब क्यूब का भी निकाल सकते हो, पावर 4 का भी निकाल सकते हो, पावर 7 का सबका निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। लेकिन यहाँ हम ये सीखने नहीं आए कि किसी भी चीज को कैसे एक्सपेंड करते हैं, हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम सीखने आए कि कैसे हम रिमाइंडर निकालते हैं, तो हमारा सारा फोकस उस पर रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जैसे मान लो लिख दिया हमने 8 की पावर 9, ठीक है। इसको मैं बस ऐसे ब्रेक कर रहा हूं, तो तुम इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो। 8 लिखा हुआ है, 8 को तुम लिख दो 1 प्लस 7 का होल पावर कितना 9, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना विद्यार्थी, जब तुम इसको एक्सपेंड करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 8c 0 आएगा, उसके बाद 1 की पावर सबसे बड़ा यानी 8 आएगा, और फिर 7 की पावर 0 यानी 0 आएगा, ऐसे आ जाएगा। फिर दूसरा टर्म कितना आएगा, 8c 1 आएगा, 1 की पावर 7 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है बट अभी लिख दे रहे हैं, 7 की पावर 2 आ जाएगा, ऐसे करते हैं। अच्छा ये बताओ, यहां के बाद से 7 पे पावर बढ़ती जाएगी, यहां के बाद से 7 पे पावर बढ़ती जाएगी, सिर्फ यही एक ऐसा टर्म है जहां पे 7 नहीं है, यानी इसको अगर तुम देखो तो 1 लिख सकते हो, यहाँ पे हर जगह तुम्हें 7 मिलेगा, आगे 7 का क्यूब मिलेगा, उसके आगे 7 की पावर 4 मिलेगा, फिर 7 की पावर 5 मिलेगा, फिर 7 की पावर 6 मिलेगा, ऐसे करके। यानी आगे जो आने वाला है नंबर, क्या तुम उसको 7 टाइम्स कोई दूसरा नंबर लैम्डा लिख सकते हो क्या? अब ये लैम्डा पे हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि लैम्डा कोई ऐसा कांस्टेंट होगा जो यहां से हमने 7 कॉमन लिया हर जगह से, तो एक बड़ा सा नंबर बना होगा, उसको मैंने लैम्डा मान लिया है। बस कहने का मतलब ये है कि अगर हम तुमसे बोले कि 8 की पावर 9 अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो इतना पार्ट तो 7 से डिविजिबल है ही है, सिर्फ इसी से रिमाइंडर आएगा, और डिवाइड किससे कर रहे हो, 7 से, तो यानी इसको क्या लिखोगे 1/7, क्योंकि 7 बाय लैम्डा डाई 7 से कट जाएगा, तो इसमें रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। ये एक तरीका है सीखने का, समझने का, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल से स्टार्ट किया, इसको ध्यान से समझ लो। 8 लिखा था, 8 को तुमने 1 प्लस 7 लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो 2 प्लस 6 लिख दो, तुम इसको 9 माइनस 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। बट डिपेंड करता है ना कि क्वेश्चन क्या दिया गया है, किससे डिविजिबिलिटी पूछी गई है। बस हम इसको लिखने का तरीका सिर्फ ये था कि हम यहाँ लैम्डा इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे, कि जहां से जो कुछ हमें कॉमन मिलने लगेगा उसके बाद हम उसको उसी टाइम्स कुछ लैम्डा लिख सकते हैं, ठीक है। दिक्कत कब आएगी, जब माइनस होगा, ठीक है।
तो एक चीज हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है ये, तो इसको तुम ऐसे लिख दो। कोशिश ये करते हैं कि पहले 1 रहे, ठीक है। तो अगर हम तुमसे बोले 1, ठीक है, 1 प्लस 8 का पावर कुछ भी लिख दे, मान लो 100, तो क्या तुम इसको 1 प्लस 8 लैम्डा लिख सकते हो विद्यार्थी? क्या तुम इसको 1 प्लस 8 लैम्डा लिख सकते हो? फील करो इस बात को, क्योंकि जिस दिन तुम इसको एक्सपेंड करोगे, पहले दिन तो यहाँ पे आ जाएगा 100C0, 1 की पावर 100, 8 की पावर 0। उसके बाद सेकेंड टर्म से तो 8 मिलने लगेगा, 8 की पावर 1 आएगा, फिर 8 की पावर 2 आएगा, फिर 8 की पावर 3 आएगा, आगे हर जगह 8 रहेगा। तो 8 तुमने अगर कॉमन ले लिया है, बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे मल्टीप्लाई होके सारे, उसको मैंने लैम्डा मान लिया। तो क्या इसको तुम 1 प्लस 8 लैम्डा लिख सकते हो? अगर यही चीज ऐसे लिखा होता 8 माइनस 1 की पावर 100, या फिर 1 माइनस 8 की पावर 100, अगर ऐसे लिखा रहता तो क्या करते? देखो यहां पे तो हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि भैया ये 8 बहुत जगह आएगा, बस -1 दिक्कत करेगा, ठीक है। लास्ट वाला टर्म पता नहीं माइनस आएगा या प्लस आएगा, तो इसका भी चक्कर हम खत्म कर दे रहे हैं। अगर तुम इसको देखो, इसको, तो यहां एक्सपेंशन क्या आएगा? 100C0, 8 की पावर अब आएगा 100, क्योंकि जो पहले होगा उसका पावर 100, और -1 की पावर कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ पे -1 लोगे, 1 नहीं लोगे, ठीक है। यहाँ पे जो x प्लस a वाला एक्सपेंशन होता है, यहाँ पे ये विद साइन रखा जाता है, यानी यहाँ प्लस तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। अगर मान लो हमने ऐसे लिख दिया इसको x माइनस 2 की पावर n, तो तुम्हें इसको ऐसे फिल करना है, ऐसे, तो यहाँ पे a की वैल्यू -2 हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? ऐसे 8C0, फिर तुम लिखोगे यहाँ पे 100C1, 8 की पावर 99, एक कम हो जाएगा, और -1 की पावर 1, यानी इधर माइनस आ जाएगा। अच्छा, लास्ट वाला टर्म जो आएगा वो आएगा 100C100, 8 पे पूरा पावर खत्म हो जाएगा, -1 की पावर 100 आ जाएगा, ये बचेगा। यानी इसके पीछे जो ये वाले थे, यहाँ तो हर जगह 8 मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जाके 8 की पावर 0 बना, इसका मतलब इसके पहले वाले टर्म में 8 की पावर 1 रहा होगा, उसके पहले वाले टर्म में 8 की पावर 2, 8 की पावर, ऐसे करके लास्ट में 8 की पावर 100 है। तो यानी ये वाला जो चीज है, ये तो 8 टाइम्स लैम्डा लिख सकते हो, और प्लस यहाँ -1 की पावर 100 है, 1 आ जाएगा, 8 से 100 1 आ जाएगा, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो। क्या बात समझ में आई? यहाँ तक 8 लैम्डा प्लस 1 लिख सकते हो, हमने दोनों तरीके से लिख दिया। ये भी ऐसे लिखा होगा तो तुम ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखा होगा तब भी तुम वैसे ही लिख सकते हो। देखो बस ध्यान ये रखना है, अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर पावर ऑड है तो यहाँ पे माइनस आता, क्योंकि अगर पावर ऑड होगा तो -1 की पावर ऑड टाइम्स अगर है तो -1 आएगा, अगर इवन पावर है तो +1 आएगा। अब तुम्हें बस यही चीज ध्यान रखनी है, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे, क्या ध्यान रखना है, अगर a प्लस 1 की पावर इवन है तो तुम इसको लिख सकते हो, ये a है यानी a लैम्डा प्लस 1, और अगर a -1 की पावर ऑड है, सॉरी इवन है, अच्छा प्लस में तो इवन ऑड का चक्कर ही नहीं है, प्लस में तो इवन ऑड का चक्कर ही नहीं है, अगर यहाँ पे इवन है तो इसको तुम लिख सकते हो a लैम्डा प्लस 1, लेकिन अगर यहाँ पे पावर ऑड है तो तुम इसको लिख सकते हो a लैम्डा -1। बस इतना ध्यान रखना, छोटी सी बात है, हमने प्रूव भी कर दिया कैसे आया होगा, ठीक है। अगर ऐसे लिखा है तो इसको तुम a लैम्डा प्लस 1 लिख सकते हो, और अगर ऐसे लिखा है तो तुम इसको a लैम्डा -1 लिख सकते हो। यहां तक बात क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अब ये हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें थोड़ा समझ में आएगा। जैसे हम तुमसे लिखे यहाँ पे कि 7 + 1 का होल पावर 100, तो इसको तो हम क्या लिखेंगे, 7 लैम्डा प्लस 1, प्लस है तो चाहे इवन पावर हो चाहे ऑड, उससे मतलब नहीं। अगर यहाँ पे हम लिख दें 9 - 1 की पावर 50, तो इसको क्या लिखेंगे, 9 लैम्डा प्लस 1, क्योंकि पावर इवन है। अगर यहाँ पे होता 13 - 1 की पावर 19, तो इसको क्या लिख सकते थे, 13 लैम्डा -1, क्यों, क्योंकि पावर क्या है, ऑड है।
आई होप इतना बात क्लियर हो चुका होगा तुम लोगों को। ठीक है, ठोक दो लाइक 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 ठोक दो, शेयर कर दो जल्दी जल्दी, कुछ तो थोड़ा बहुत यार लाइक्स और थोड़ा व्यूज आ जाएंगे, मजा आ जाएगा। फिर पार्ट 2 भी बना देंगे, क्योंकि आज जो पढ़ेंगे पार्ट 1 है, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको, तो ये हम यहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। ठीक है, क्योंकि हमने जो सीखना था हमने सीख लिया है। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। कुछ क्वेश्चंस हमने लिख रखा है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये, ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, रिमाइंडर ऑफ 7 की पावर 103 व्हेन डिवाइडेड बाय 25। चलो अब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये हम सीखते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तुम्हें 25 के आसपास या 25 के मल्टीपल में इसको ब्रेक करना है। फिर से सुनो, 25 के आसपास या 25 के आसपास या 25 के मल्टीपल में इसको तुम्हें ब्रेक करना है। ब्रेक मतलब 7 को कुछ ऐसे लिखो कि वो 25 से या तो डिविजिबल हो या तो वो 25 के मल्टीपल से डिविजिबल हो। लाइक मान लो 50 आ गया तो 50 तो 25 से डिविजिबल हो जाएगा। मान लो 100 आ गया तो 100 भी 25 से डिविजिबल हो जाएगा। मान लो 25 आ गया तो 25 25 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसा तुम्हें यहां पे लेके आना है बेस। ठीक है, उससे क्या फायदा होगा, देखो 7 है तो 7 की पावर अगर हम 7 लिख देंगे तो 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और 49 को तुम क्या लिख सकते हो, 50 माइनस 1, यानी बेस में हमको क्या मिल गया, 25 तो नहीं मिला लेकिन 25 का मल्टीपल मिल गया, यानी 50 मिल गया। समझ गए क्या। उससे पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, इससे भी सस्ता। जैसे मैंने मान लो तुमसे बोला 7, ठीक है, 7 की पावर सेम 103 और इसको हमने बोला 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब ध्यान से देखो, अब तुम्हें इसके बेस में किसी तरीके से ये लेके आना है। और ध्यान ये रहे कि बहुत अच्छा होगा वो चीज कि तुम 1 प्लस या 1 माइनस लेके आओ। ठीक है, सबसे अच्छा वो दिन होगा तुम्हारे लिए जिस दिन तुम बेस को, जिस दिन तुम बेस को जिसमें तुम्हें ब्रेक करना है उसमें +1 या -1 करने से आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो फर्दर आगे तुम्हें और सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे 7 की पावर 103 है और तुम्हें 8 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। ठीक है, ये एकदम अभी तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक में बता देंगे, तुरंत खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन तुम्हें सीखना पड़ेगा क्योंकि ओलंपियाड जेईई मेंस एडवांस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तुम तुरंत कर ले जाओ। सीखना पड़ेगा बेसिक से। तुम्हें कम से कम शॉर्ट ट्रिक तो तुम लगाओ, अच्छी बात है, शॉर्ट ट्रिक पढ़ना चाहिए, जल्दी क्वेश्चन आता है। लेकिन शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मेन कॉन्सेप्ट ना भूल जाओ कि जिस दिन शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं हुआ उस दिन तुम क्वेश्चन ही ना कर पाओ, ये गलत होता है। क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले ने वो भी उसके पास भी दिमाग होगा, उसने भी सोचा होगा ये क्वेश्चन ये लोग ऐसे जल्दी से कर ले जाएंगे तो थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। तो तुम्हें नॉलेज होना चाहिए हर चीज का, नॉलेज होने के बाद शॉर्ट ट्रिक काम करता है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास उसका बेसिक नॉलेज नहीं है और तुम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक याद कर लिए, कभी एग्जाम कोई क्लियर नहीं होगा तुम्हारा। लिख के रख लो मेरी बात, कहीं पे लिख लो, जहां पढ़ते हो ना टेबल पे वहां पे लिख लो। चलिए विद्यार्थी बढ़ते हैं आगे हम। 7 की पावर 103 8 से डिवाइड करना है तो 7 को हमने लिख दिया स्टाइल से 8 माइनस 1 का पावर 103। क्या विद्यार्थी लोग सहमत है इस बात से, क्या विद्यार्थी लोग सहमत है इस बात से, बिल्कुल होने चाहिए। अब ध्यान से देखो, अभी अभी हमने सीखा था कि अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, 8 लैम्डा और -1 की पावर क्या है, ऑड है तो -1 आ जाएगा। अब अगर तुम इसको 8 से डिवाइड करोगे बेटा तो ये तो पूरा डिविजिबल होगा, इससे तो रिमाइंडर आएगा नहीं, सिर्फ यहीं से आएगा। और यहां से तुम 8 से डिवाइड करोगे तो -1/8 आएगा। कितना आएगा, -1/8 आएगा, -1/8 आएगा। अब इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा, लेकिन -1 तो लिखा नहीं जाता, हमने बोला था। तो इसमें रिमाइंडर क्या लिखोगे, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी जिस दिन 7 की पावर 103 को तुम 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रिक क्या है,
शॉर्ट ट्रिक ये है कि तुम जो तुमसे डिविजिबिलिटी पूछी गई है जिससे, उसको तुम यहीं पे डिवाइड कर दो। अगर तुम 7 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तुम्हारे पास 2 आएंगे, या तो 7 आएगा, या फिर हमने अभी स्टार्टिंग में बोला था इन दोनों का डिफरेंस और माइनस के साथ, यानी -1 आएगा। देखो 7/8 में जो रिमाइंडर आएगा वो 7 आएगा, या तो इन दोनों का डिफरेंस माइनस के साथ आएगा यानी -1 आएगा। तो हम ये वाला नहीं लेंगे, हम ये वाला मान के चलते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूरा कन्वर्ट हो गया ऐसे, ध्यान से देखो, -1 की पावर कितना 103, और इसको तुम्हें अब 8 से डिवाइड करना है। इसको मॉडुलो बोलते हैं, लेकिन मॉडुलो पूरा पढ़ाना अभी हमारे लिए टफ हो जाएगा, ठीक है। बस ये तुम कॉन्सेप्ट सीख लो, इसको बोलते हैं मॉडुलो, ये मॉडुलो है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 7 की पावर 103 को 8 से डिवाइड करना था। हमने क्या किया, 7 को 8 से डिवाइड कर दिया। रिमाइंडर कितना आया, या तो 7 आएगा जो दिख रहा है, या फिर हम -1 भी लिख सकते हैं। तो अब ये पूरा तुम गायब कर दो, जो रिमाइंडर आया बस वही लिख दो, यानी मेन क्वेश्चन तुम्हारा यहां से अब इस पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। अब देखो -1 कितने टाइम्स, ऑड टाइम्स, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 ऑड टाइम्स कितना आ जाएगा -1, और किससे डिवाइड कर रहे हो 8 से, कितना आ गया -1/8, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्या विद्यार्थी लोग समझ गए इस बात को, क्या विद्यार्थी लोग समझ गए इस बात को, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अबे क्या है, क्लीन हो गया, चलो क्लीन हो गया। अब ध्यान से देखिए, अगर हम तुमसे पूछें, ठीक है, अगर हम तुमसे पूछें 26 की पावर 113 को अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। ये सस्ता इसलिए है क्योंकि जो बेस है वो 25 के आसपास है, तो इसको तुम लिख सकते हो 1 प्लस, या फिर क्या लिख सकते हो 25 प्लस 1 का पावर कितना 113। अब यहां पे देखो कितना आ जाएगा 25 लैम्डा आ जाएगा, क्योंकि प्लस है तो माइनस आने का कोई चांस नहीं है। अब इसको 25 से डिवाइड करोगे तो डिविजिबल है ही है, यहीं पे फंसेगा, और यहाँ पे क्या है 1 है, 1 बाय कितना लिखोगे 25, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या विद्यार्थी लोग समझ गए इस बात को, ऑफ कोर्स समझ ही गए होंगे। चलो अब इस पे आते हैं, यहां पे दिक्कत ये है कि 7 है और डिवाइड किससे करना है 25 से, तो इसको सबसे पहले तुम 25 यानी 50, तो 50 के आसपास ही आ सकता है, 49 अगर ये बन जाए तो 50 के आसपास आ सकता है। लेकिन 49 बनाने के लिए बच्चे इसमें से तुम्हें 2 कॉमन लेना पड़ेगा नीचे, जैसे 2 नीचे आएगा तो उसको 7 की पावर 2 का पावर कुछ लिख देंगे, लेकिन 2 ऊपर से कॉमन तब आएगा जब ये क्या होगा इवन होगा। तो एक काम करो, इसको इवन बनाने के लिए एक 7 पहले से बाहर करके 7 की पावर 102 लिख दो, इसको एक 7 पहले से बाहर कर लिए, अभी भी यही लिखा हुआ है, 7 की पावर क्या लिख दिया 102, और इसमें से 2 अंदर दे दिया, यानी 7 7 की पावर 2, और यहां पे आ जाएगा 51। अब ये 7 की पावर 2 को लिख सकते हो 49, 49 की पावर कितना 51, और बगल में 7 है, इसको मत भूलना, ये आंसर गलत हो जाएगा। अब इस 49 को तुम लिख दो 50 माइनस 1 की पावर कितना 51, और बगल में 7 है, 7 को मत भूलना। अब इसको तुम लिख सकते हो 50 लैम्डा माइनस 1, बगल में 7 है, इसको मत भूलना। यहां मल्टीप्लाई होगा, इसको तुम लैम्डा में ही रख दो, यानी इसको तुम लिख दो 50 लैम्डा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, उसमें 7 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, नया कांस्टेंट बनेगा, उसको भी लैम्डा मान लो, और इधर आ जाएगा -7, यानी ये अब तुम्हारे पास बच गया, क्योंकि 7 इसमें भी और इसमें दोनों मल्टीप्लाई होगा। अब विद्यार्थी ध्यान से देखो, अब इसको तो यहाँ 50 से डिवाइड करना, सॉरी 25 से डिवाइड करना है, तो ये वाला तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो गया। बचेगा कौन, दिक्कत करेगा -7, -7 को किससे डिवाइड करना 25 से, रिमाइंडर माइनस में नहीं आ सकता, और यहाँ माइनस है तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, तो इसका डिफरेंस हमें लग रहा 18 आएगा, 18 5 18 2 20 5 25, हाँ सही 18 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 18 आ जाएगा, इसका प्रैक्टिस कर लो, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो
चलो, बोला गया है द लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर, ये देखो आ गया, पॉजिटिव होना चाहिए ना। रिमाइंडर व्हेन 17 की पावर 30 इज डिवाइडेड बाय 5, ओ माय गॉड, 17 की पावर 30 डिवाइड बाय 5। कैसे किया जाए? ये तो 5 5 का मल्टीपल 25 होगा, 15 होगा, 15 और 17 के बीच में डिफरेंस 2 का आ जाएगा, 2 नहीं आना चाहिए, 1 आएगा तभी सही होगा, मतलब जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। 2 का डिफरेंस आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, फिर उसको फर्दर और सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश करते हैं, अगर कुछ बन रहा तो 5 का 15 हो सकता है, 25 हो सकता है, 17 और 34 हो सकता है, 17 दूरा 34 और 35, हाँ अगर ये 34, लेकिन 17 का स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई थोड़ी हो गया, 17 का स्क्वायर 17 का क्यूब ऐसे करके बहुत टाइम लग जाएगा, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से देखो, देखो छोटे मोटे क्वेश्चन जो हैं वो तो तुम तुरंत सोच ले जाओगे, हम इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे भी तुम सोचना सीखो कैसे सोचते हैं, क्योंकि बार बार वही सेम क्वेश्चन अगर हम कराएं कि भैया 1 बच रहा है 1 कोई फायदा नहीं है, मस्ती नहीं करना ना मेरे को। चलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 17, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको तुम 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसको हम शॉर्ट ट्रिक वाले से करते हैं, उससे भी कर सकते हो बाइनोमियल से, ऑफ कोर्स इसको 15 + 2 लिख दो, ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं। 17 लिखा है, 17 की पावर कितना लिखा है 30, इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करोगे तो 17/5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो 3 तो सही सही चला जाएगा, 2 आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा, यानी इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा, 2 बचेगा। 17 को जो तुम 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। तो अब तुम्हारा जो मेन क्वेश्चन है वो 17 नहीं रहा, अब रहा 2 की पावर 30, और इसको डिवाइड करना है 5 से। देखो डिवाइड, जो भी तुम्हें जिसका पावर डिविजिबिलिटी पूछी गई है, अगर तुम डिवाइड करके उसको कम कर रहे हो, रिमाइंडर जो भी बचेगा बस उतना ही लिख देना होता है। अगर मान लो 17 को हम 5 से डिवाइड करते और रिमाइंडर 7 आ जाता, तो 17 ना लिखते, फिर 7 की पावर 30 लिख देते, वो नया क्वेश्चन हमारे लिए बन जाता, फिर उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं, उसका आंसर जो आएगा वही इसका भी आएगा, यानी इसका आंसर जो आएगा वही इसका भी आंसर आएगा। अब यहाँ पे फायदा ये हुआ, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 2 है, तो 2 को हम 4 के आसपास ले जा सकते हैं, है ना। अगर हम 2 को 4 के पास ले जाएंगे तो उस 4 को हम 5 - 1 लिख देंगे, तो हमको तो 1 और -1 ही चाहिए होगा, या तो +1 मिल जाए या तो -1, जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो अब हमने इसको लिख दिया, अंदर 2 लेके आए तो ये बन गया 4, 4 की पावर बन गया 15, और इस 4 को हमने लिख दिया 4 माइनस, नहीं, इस 4 को हमने लिख दिया 5 - 1। ठीक है, इस 4 को हमने लिख दिया 5 - 1 की पावर कितना, 15। अब ये तो रूल पता ही है, इसको क्या लिख सकते हो तुम, 5 लैम्डा और -1, यहाँ पे ऑड है तो फाइनल -1 आ जाएगा। अब इसको तुम्हें 5 से डिवाइड करना है बेटा, 5 से डिवाइड करोगे तो देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, वहां पे बचेगा -1 की पावर कितना, 5, -1 डिवाइड बाय 5। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, क्योंकि माइनस में है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी सी पार्ट होगा। आई होप इतनी बात तुमको समझ में आ गई होगी, आई होप इतनी बात तुमको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस अपने पास कुछ ऐसे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बढ़िया वाले हैं, तो उसको भी हम देख ले रहे हैं एक बार। जैसे ये 15 की पावर 23, 15 की पावर 23, 23 की पावर 23, 15 की पावर 23 और 23 की पावर 23। अरे महानुभाव, डिविजिबिलिटी किससे पूछी गई है तो बता दे। 19, 19, 19। ठीक है, डिविजिबिलिटी किससे पूछी गई है, 19 से। ठीक है विद्यार्थी, चलो अब यहां पे तुम फंस जाते अगर तुम्हें केवल शॉर्ट ट्रिक पता होता तो। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक तो इसमें एक में लगा दोगे, ये प्लस के साथ है तो इसमें तुम्हें अलग से लगाओगे, फिर रिमाइंडर को जोड़ोगे, वैसे गलत आंसर आ सकता है बीच में माइनस प्लस के चक्कर में। ठीक है, अब ध्यान से देखो,
अब यहां पे लिखा हुआ है 15 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23, और इसको डिविजिबिलिटी किससे पूछी गई है? 19 से। तो अब तुम्हें इन दोनों को कुछ ऐसा लिखना है कि 19 के आसपास लिख पाओ, ठीक है? तो ये तो बहुत सस्ता हो जाएगा। कैसे? इसको तुम लिख दो 19 माइनस 4 का पावर 23 प्लस इसको लिख दो 19 प्लस 4 का पावर 23। ये अभी देखो 23 लिखा हुआ है और ये अभी 15 लिखा हुआ है, दोनों सेम हमने लिखा है। फायदा क्या हुआ? इसको क्या लिख सकते हो तुम? इसको लिख सकते हो 19 लैम्डा माइनस 4 की पावर 23। जैसे -1 की पावर ऑड आता था, बट यहां पे 1 तो है नहीं, तो -1 तो पूरा लिखना पड़ेगा। प्लस यहां पे क्या लिख सकते हो? 19 लैम्डा प्लस 4 की पावर 23। क्या विद्यार्थी लोग समझ गए इतनी बात को? अब ये वाला, अबे हटना, ना कोई टिकट ना कुछ भी घुसते चले आ रहे हो। ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां पे कितना आ जाएगा? 19 19 यानी 38 लैम्डा, और ये तो 19 से डिविजिबल है कि नहीं? इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर कोई नंबर किसी चीज से परफेक्टली डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर की वैल्यू आती है 0। समझ गए मेरे हीरो? तो इसको मैं हटाना चाहूंगा। अब देखो यहाँ पे अपना क्या यूज हुआ? बेसिक कॉन्सेप्ट यानी डिविजिबिलिटी वाला, यही हमको सीखना था कि भैया ऐसे कुछ बना लो, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अब क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व होने वाला ही आएगा, तो ऐसा पैटर्न बनेगा ही बनेगा। ऐसा नहीं आएगा कि जाओ आंसर नहीं आएगा बताओ कितना आएगा, ऐसा नहीं होता। मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता, कहीं और होता होगा। चलो ना 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 हो ना ना हो ला 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 ला। ओ माय गॉड, एक बात तो हम भूल ही गए तुमको, एक चीज और तुम उसमें देख सकते थे। हाँ, यहाँ पे तुम ये भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते थे कि a की पावर n, हटो यार तुम लोग क्या पागल वागल हो क्या? a की पावर n प्लस b की पावर n ऑलवेज डिवाइडेड बाय a प्लस b व्हेन n इज ऑड नंबर। हाँ यार, इससे तो जल्दी हो जाता। ध्यान से देखो, अगर a की पावर n b की पावर n है लिखा, तो वो a प्लस बी से डिविजिबल होगा अगर ये ऑड है तो देखो ये दोनों ऑड है ना? तो इसका मतलब ये a प्लस बी से डिविजिबल होगा। a प्लस बी मतलब कितना होगा? 15 प्लस 23, और 15 प्लस 23 कितना होगा? 5 और 3 8, और 2 और 1 3 38 हो गया। तो अगर ये 38 से डिविजिबल है तो 17 से तो सॉरी 19 से तो होगा ही, क्योंकि ये 19 का मल्टीपल ही तो है। तो इससे भी प्रूव कर दिया हमने कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। शायद विद्यार्थी इस बात को समझ गए होंगे, नहीं समझ गए होंगे तो इसको आप लिख लीजिए। ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये याद नहीं रहता, इसलिए देखो हम लोग सॉल्व वैसे ही करते हैं जैसे हमने सीखा है। हमने भी देखो स्टार्ट वैसे ही किया, फिर बाद में मेरे दिन चमका कि भैया ये तो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ला 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 ला। हट रे, चल। 11 की पावर 27, 27 की पावर 27, ओ माय गॉड, इसको भी पहले चेक ही कर ले रहे हैं। ये n है देखो, ऑड है, तो इनके सम से डिविजिबल होगा, यानी 1 प्लस 21, 1 प्लस 1 2 होगा, और 2 प्लस 1 2 होगा, 22 से डिविजिबल होगा। अगर ये 22 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये है कि कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 2 1 3 होगा, 38 से डिविजिबल है ये। बस, अरे यार गड़बड़ हो गया। 1 प्लस 1 प्लस 21, एक एक 2 होता है, और 2 और 1 3 होता है, 32। ये 32 से डिविजिबिलिटी है इसकी, इसका मतलब 16 से तो डिविजिबल होगा। आंसर तो 0 आएगा 110%। बट चेक करते हैं, क्योंकि जरूरी थोड़ी हरदम यहाँ बराबर बराबर पावर, हो सकता है चेंज कर दे तो फेल हो जाओगे। फिर तुम्हें वही कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा जो हमने सीखा है। कैसे लिखेंगे इसको?
11 की पावर 27 प्लस 21 की पावर 27 है, इसको 16 के आसपास लिख सकते हैं, तो इधर लिख देंगे 16 माइनस 5 का पावर 27 और इधर लिख देंगे 16 प्लस 5 की पावर 27। ये लिखा हुआ है 21, ये लिखा है 11। अब इसको लिख सकते हो 16 की पावर 27, क्योंकि यहाँ माइनस है तो -5 बजेगा और ऊपर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ये मैंने सिखाया ना अभी कैसे आता है, क्योंकि वहां 1 रहता था तो -1 +1 ऑड के हिसाब से देखते थे, यानी 1 की पावर -1 की पावर ऑड या -1 की पावर इवन, बट यहाँ पे 5 है तो -5 की पावर ऑड इवन आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 की पावर वही सेम 27 और माइनस प्लस 5 की पावर कितना, 27। अबे हट यार, तू बहुत परेशान कर रहा है, 5 की पावर 27। फिर से ये निपट जाएंगे और ये 16 से अगर डिविजिबिलिटी है तो दिख ही रहा कि 16 से डिविजिबिलिटी, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 0 आ जाएगा। माय डियर फ्रेंड, क्या आप लोग इतनी बात समझ में आए? ये पार्ट 1 था। अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को करने पड़ेंगे, तब जाके